बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन लेकिन ईमानदार सौदागर रहता था। उसका नाम श्याम था। वह अपने परिवार, बीवी और 2 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दूर दूर के शहरों में जाकर व्यापार करता था। एक बार श्याम ऊंट पर सामान लादकर दूसरे राज्य की ओर निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक सुनसान और पथरीले इलाके में पहुंचा। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। थकान से उसका गला सूख रहा था। उसने सोचा कि कहीं छांव मिल जाए तो थोड़ा विश्राम कर लूं। चलते चलते उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास ही एक चट्टानी टीला था जिसमें लोहे का एक बड़ा दरवाजा जड़ा हुआ था। दरवाजे के सामने 4 पत्थर के खंभे खड़े थे जिन पर अजीब निशान बने हुए थे। जगह रहस्यमय थी, पर श्याम ने ध्यान नहीं दिया। उसने ऊंट को पेड़ से बांधा और खुद पेड़ की छाया में लेट गया। थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका ऊंट वहां नहीं है। वह घबरा गया, चारों ओर खोजने लगा। थोड़ी दूर एक साफ पानी का कुंड था जहां उसका ऊंट पानी पी रहा था। श्याम ने राहत की सांस ली और खुद भी पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पिया, कुंड का पानी उबलने लगा और उसमें से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। दैत्य गरजा, ए इंसान, तूने मेरे पवित्र जल को अपवित्र कर दिया। इस जल को केवल हम अग्निदेव के सेवक ही छू सकते हैं। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। श्याम कांपते हुए बोला, हे शक्तिशाली दैत्य, मैंने अनजाने में पानी पिया। मैं एक गरीब व्यापारी हूं। अगर मुझे मार दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? दैत्य बोला, गलती होती है जानबूझकर या अनजाने में। सजा तो मिलेगी, पर मैं तुझे एक अवसर देता हूं। अगर मेरी 2 शर्तें पूरी कर दे तो तुझे क्षमा कर दूंगा। पहली शर्त, तू ऐसी अग्नि लेकर आ जो कभी बुझी न हो और जिसे किसी मनुष्य ने कभी न छुआ हो। दूसरी शर्त, ऐसी रेत ला जिस पर हजारों कदमों तक किसी इंसान का पांव न पड़ा हो। और ध्यान रहे, उस गुफा के 4 खंभों में से केवल एक ही सुरक्षित है, बाकी 3 में घातक विष है। सही खंभा घुमाने पर ही दरवाजा खुलेगा। यह कहकर दैत्य अदृश्य हो गया, पर श्याम को वहीं कैद कर लिया। उसी समय वहां से एक घुड़सवार यात्री गुजर रहा था। उसने श्याम की व्यथा सुनी और उसकी सहायता का निश्चय किया। वह उन शर्तों को पूरा करने निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकता रहा। उसने विद्वानों, संतों और ज्योतिषियों से पूछा, पर किसी ने ऐसी अग्नि या रेत का पता नहीं बताया। अंततः वह थककर एक नदी किनारे बैठ गया। तभी एक बूढ़ा दरवेश वहां आया। उसने यात्री की चिंता देखी और कारण पूछा। सारी बात सुनकर दरवेश मुस्कुराया और बोला, इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां इंसान का कदम न पड़ा हो, और ऐसी कोई अग्नि नहीं जिसे किसी ने न छुआ हो। दैत्य ने तुझे भ्रम में डालने के लिए असंभव शर्त रखी है, परंतु बुद्धि से उसे हराया जा सकता है। दरवेश ने उसे उपाय बताया। यात्री ने नदी का जल एक पात्र में भरा और वहीं की रेत एक थैली में भर ली। फिर वह दैत्य के पास लौटा। पहले उसने गुफा के पास जाकर रेत जमीन पर गिरा दी और वापस कुंड पर आकर पानी उसमें डाल दिया। दैत्य प्रकट हुआ और गरजा, क्या तूने मेरी शर्तें पूरी की? यात्री बोला, हां, यह जल उस नदी का है जिसे किसी इंसान ने पूरी तरह छू ही नहीं सकता, और यह रेत उस धरती की है जिस पर लाखों कदम पड़ते हैं, पर पूरी धरती को कोई छू नहीं सकता। तेरी शर्त पूरी हुई। दैत्य क्रोधित हुआ, पर प्रमाण देखने गुफा की ओर चला। उसने स्वयं एक खंभा घुमाया, दरवाजा खुल गया। यात्री ने ध्यान से देख लिया कि कौन सा खंभा सुरक्षित है। जैसे ही दैत्य अंदर गया, यात्री ने तुरंत उसी खंभे को उल्टी दिशा में घुमा दिया। दरवाजा बंद हो गया। दैत्य अंदर से चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मैं अब किसी इंसान को परेशान नहीं करूंगा। यात्री बोला, पहले कसम खा कि तू इस जल को सबके लिए मुक्त करेगा और किसी निर्दोष को कष्ट नहीं देगा। दैत्य ने प्रतिज्ञा की। तब यात्री ने दरवाजा खोल दिया। दैत्य बाहर आया और अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए उन्हें एक गुप्त खजाने तक ले गया। वहां सोना, चांदी और रत्नों का ढेर था। उसने कहा, जितना चाहो ले लो। श्याम और यात्री ने थोड़ा सा धन लिया जितना जीवन भर के लिए पर्याप्त हो। फिर दोनों अपने
अपने घर लौट गए। Safe travels, उस दिन के बाद वह कुंड friends. सबके लिए खुला रहा What a और दैत्य ने कभी beautiful किसी को morning. तंग नहीं किया। बुद्धि और धैर्य से सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी हराया जा सकता है। लालच नहीं, समझदारी ही सच्ची ताकत है।